नमस्कार दर्शकों, सुबह का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और समय के इस सफर में मैं हूं आपके साथ श्रेया उमर। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है और जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है वो अपना भविष्य नहीं लिख पाती। इसी सोच के साथ हम हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं हमारा खास कार्यक्रम तारीख गवाह है। आज फिर अतीत के झरोकों से गुजरकर हम वो 5 दुर्लभ और ऐतिहासिक पन्ने आपके सामने रखने जा रहे हैं जो आपको रोमांचित भी करेंगे और हैरान भी। चलिए शुरू करते हैं अतीत का ये सफर, क्योंकि तारीख गवाह है। 23 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 ने इतिहास रचा। तारीख गवाह है कि 23 अगस्त 2023 को भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में ऐसा अध्याय लिखा जिसे दुनिया लंबे समय तक याद रखेगी। शाम करीब 6:04 पर इसरो के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। इसके साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बना। मिशन में विक्रम लैंडर के साथ प्रज्ञान रोवर भी था, जिसने चंद्रमा की सतह पर उतरकर वैज्ञानिक प्रयोग शुरू किए। करीब 40 दिनों की यात्रा के बाद मिली ये सफलता सिर्फ एक अंतरिक्ष मिशन की कामयाबी नहीं थी, बल्कि भारत की वैज्ञानिक क्षमता और आत्मनिर्भर तकनीकी का बड़ा प्रदर्शन थी। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में भारत सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया। 23 अगस्त 1935 गुलाब सिंह लोधी की शहादत। 23 अगस्त 1935 लखनऊ के अमीनाबाद में एक ऐसा दृश्य सामने आया जब तिरंगे के लिए एक नौजवान ने अपनी जान की परवाह नहीं की। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गुलाब सिंह लोधी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सक्रिय थे। अगस्त 1935 में लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में तिरंगा फहराने के लिए निकले प्रदर्शनकारियों को ब्रिटिश पुलिस ने रोक लिया। गुलाब सिंह लोधी ने कथित तौर पर अंग्रेजों की बंदूकें और पहरा देखकर भी पीछे हटने से इनकार किया और पेड़ पर चढ़कर तिरंगा फहराने की कोशिश की। इसी दौरान ब्रिटिश पुलिस की गोली से उनकी मौत हो गई। उनकी शहादत आजादी की लड़ाई के उन अनगिनत अध्यायों में शामिल है जिनका जिक्र मुख्यधारा के इतिहास में अपेक्षाकृत कम मिलता है। लखनऊ के झंडे वाला पार्क में आज भी उनका स्मारक उनकी कुर्बानी की याद दिलाता है। 23 अगस्त 1768 मैसूर युद्ध और होसकोटे की लड़ाई। अब चलते हैं उस दौर में जब मराठा शक्ति मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण भारत में प्रभाव के लिए संघर्ष कर रहे थे। 22-23 अगस्त 1768 को कर्नाटक के होसकोटे इलाके में एक महत्वपूर्ण सैन्य भिड़ंत हुई, जिसे इतिहास में बैटल ऑफ होसकोटे के नाम से जाना जाता है। ये पहला आंग्ल मैसूर युद्ध चलने का दौर था। एक और मैसूर के शासक हैदर अली की सेना थी, तो दूसरी तरफ मराठा सेनाओं की मौजूदगी थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी इस संघर्ष में शामिल थी। अलग अलग ऐतिहासिक स्रोत इस लड़ाई के परिणाम को अलग तरह से दर्ज करते हैं। कुछ स्रोत मराठा विजय बताते हैं, जबकि अन्य ब्रिटिश पक्ष की सफलता का उल्लेख करते हैं। यही वजह है कि इसे बताते समय किसी एक पक्ष की निर्णायक जीत का दावा करने की बजाय होसकोटे की सैन्य भिड़ंत के रूप में प्रस्तुत करना बेहतर होता है। ये घटना उस दौर की याद दिलाती है जब दक्षिण भारत की सत्ता की लड़ाई में मराठा, मैसूर और अंग्रेज आमने सामने थे। 23 अगस्त 1939 हिटलर और स्टालिन का खतरनाक समझौता। 23 अगस्त 1939 को मास्को में ऐसा समझौता हुआ जिसने कुछ ही दिनों बाद दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध की आग में झोंकने वाली परिस्थितियों को और भी मजबूत कर दिया। नाजी जर्मनी के विदेश मंत्री योआखिम फॉन रिबेनट्रोप और सोवियत संघ के ब्रिटिश मंत्री व्याचेस्लाव मोलोटोव ने जर्मनी और सोवियत संघ के बीच गैर आक्रामक संधि पर हस्ताक्षर किए। इसे इतिहास में मोलोटोव रिबेनट्रोप पैक्ट या फिर नाजी सोवियत पैक्ट कहा जाता है। सार्वजनिक रूप से दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमला न करने का वादा किया, लेकिन इसके साथ एक गुप्त प्रोटोकॉल भी था जिसमें पूर्वी यूरोप के कई हिस्सों को जर्मन और सोवियत प्रभाव क्षेत्रों में बांटने की योजना थी। इसके कुछ ही दिनों बाद 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। 23 अगस्त 1942
द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे खूनी अध्यायों में से एक की शुरुआत हुई। जर्मन सेना ने सोवियत संघ के महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर स्टालिनग्राद, जिसे आज वोल्गोग्राद कहा जाता है, की ओर बड़ा हमला कर दिया। इसी दिन से स्टालिनग्राद की भीषण लड़ाई की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि इतिहासकार इसके आरंभ की तारीख को लेकर कुछ मतभेद भी रखते हैं। जर्मन सेना का उद्देश्य शहर पर कब्जा करना और वोल्गा नदी के महत्वपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करना था, लेकिन इसके बाद महीनों तक ऐसी लड़ाई चली जिसमें घर घर, गली गली और इमारत दर इमारत युद्ध हुआ। सोवियत सेना ने जबरदस्त प्रतिरोध किया और नवंबर 1942 में सोवियत पलटवार ने जर्मन छठी सेना को घेर लिया। फरवरी 1943 में जर्मन सेना के आत्मसमर्पण के साथ लड़ाई समाप्त हुई। स्टालिनग्राद की हार को नाजी जर्मनी के लिए द्वितीय विश्व युद्ध का निर्णायक मोड़ माना जाता है।